आचार्यों ने संलिग्ना को जीवन की पूर्णता बताया है। संयम जीवन में जितनी भी साधना होती है उसका लक्ष्य संलिग्ना होता है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो इस संलिग्ना को श्रावक के 12 वृत्तों में ही शामिल कर लिया और उसको हमेशा अभ्यास करने के रूप में उन्होंने श्रावकों के बीच में रखा। यहाँ हम लोग संलिग्ना की चर्चा जो कर रहे हैं ये कुछ सामान्य बात नहीं, ये जीवन का बहुत बड़ा अनुष्ठान है। अनादिकाल से हम और आप दुखी होते आ रहे हैं, मगर दुखों को नाश करने का कोई उपाय है तो ये संलिग्ना व्रत है। संसार से मुक्ति का रास्ता है वह संलिग्ना के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि इस संलिग्ना को कर लेते हैं तो तीसरे भव में भी मोक्ष हो सकता है और उस भव में भी मोक्ष हो सकता है यदि मुनि बन करके ध्यान लगाया जाए। इस प्रकार इसको लेकर के आगे और भी कुछ बता रहे हैं। इन व्यक्तों का, इन शीलों का जो पालन करता है उसे क्या प्राप्त होता है। देखिए 180 नंबर का श्लोक आज पढ़ते हैं। 67 नंबर का पृष्ठ खोलिए। क्या कहते हैं? इति यो व्रतरक्षार्थम सततम पालयति सकल शीलानि बरयति पतिं वरेव स्वयमेव तमुत्सुका शिव पदश्री इति यो व्रतरक्षार्थम सततं पालयति सकलशीलानि वरयति पतिं वरेवस् स्वयमेव तमुत्सुका पदास्त्री यदि यो व्रतरक्षार्थं सततं पालयति सकलशीलानि वरयति पतिं वरेवस् स्वयमेव तमुत्सुका पदास्त्री। बोलो। यो अने जो व्यक्ति या जो साधक इति इस प्रकार जो ऊपर कहा है पीछे कहा है व्रत रक्षार्थम व्रतों की रक्षा करने के लिए, अहिंसा आदि की रक्षा करने के लिए, सकल शीलानि सततम पालयति संपूर्ण शीलों को अर्थात 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को सतत लगातार पालता है। तम उस साधक के लिए, उस व्यक्ति के लिए शिव पदश्री अर्थात मोक्ष रूपी भय स्त्री उत्सुका उत्खंडित होते हुए, उत्साहित होते हुए कैसा पतिम वराय पति को वरने के समान स्वयं वरयति खुद ही उसका वर्ण कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। यहाँ पर लौकिक उदाहरण के माध्यम से यह मुक्ति की चर्चा की गई है।
यहाँ ये स्वयंवर की बात चल रही है। आप लोगों को पता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के संसार की रीति रिवाज बदलते रहते हैं। उस समय की बात हो रही है जब स्वयंवर हुआ करता था और स्वयंवर में अनेक देश दराज के लोग, दूर देशों के लोग आया करते थे और राजा महाराजाओं की यहाँ ये व्यवस्थाएं थी। उन राजकन्याओं के द्वारा दूर देश के राजाओं के पुत्रों को, राजकुमारों को स्वयंवर मंडप में भाई बुलाया जाता था और राजकन्या को एक एक राजकुमार का परिचय दिया जाता था। इसके बाद वो राजकन्या स्वयं सोचती थी कि हमारे जीवन में कौन साथी हो सकता है, तो भाई अपने चयन अनुसार सैकड़ों लोगों में से, सैकड़ों राजकुमारों में से किसी एक का चयन अपने जीवन साथी के रूप में, पति के रूप में किया करती थी। ये प्रसंग आप लोगों को रामायण वगैरह में तो सुनने मिला ही होगा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे कोई कन्या, राजकन्या अपने पति को उत्सुकता से चयन कर लेती है, उसी प्रकार जो 5 अणुव्रतों को पालन करता है और उनकी रक्षा करने के लिए 7 शीलों को भी धारण करता है। 3 गुण व्रत जो आपने समझे, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्दंड व्रती व्रत। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रसदोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये 7 शीलों को जो पालन करता है उसको मुक्ति रूपी स्त्री भी उसको वरण कर लेती है, उसके गले में मुक्ति रूपी माला डाल देती है। अब यहाँ पर अपने को सोचना है, जो व्रतों की चर्चा हुई है, जिनको हमने सुना है और सुनकर के धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में जल्दी से जल्दी धारण कर लेना चाहिए। क्यों धारण कर लेना चाहिए? इसलिए धारण कर लेना चाहिए, इसी से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। एक एक व्रत की महिमा समझो, क्या कहा जा रहा है। हम लोग इनको सामान्य मानते हैं, ये क्षेत्र की सीमा कर ली, हाँ क्या कर लिया, सब लोग कर लेते। ऐसा नहीं। वो विशल्या का जीव अनंगसरा की पर्याय में था, उसने भी आजीवन के लिए 100 गज भूमि से बाहर नहीं जाऊंगी। जंगल में भी संकल्प कर लिया, अजगर ने अपने मुख में उसको डाल लिया, मगर उसने कहा नहीं, मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगी। बोलो, अभी तक छिपकली आ जाए तो क्या करता हूँ? हम चिल्लाते रहे कि रुको रुको, कहाँ जा रहा है तुम लोग? एक न सुने हमारी बात, सब भग जाए। क्या हो गया बंडी? छिपकली आ गई, बताओ। छिप रहे, छिपकली आ गई। अजगर, और उसने भी ऐसे मुंह में रख लिया उसको, अनंगसरा को। वो सोचो, जा तो मरने का नाम सुन के ही प्राण निकल जाते, मर जाते। वो उस समय भी कितनी होश हवास में सावधान सजग है। भाई अपने चक्रवर्ती पिता से कहे, नहीं पिताजी इसको मत मारो, सैनी पंचनदी जीव है, इसने मुझे तो आधा ग्रास बना लिया, निकल लिया, अब क्या होने वाला है? और मुझे ले भी जाओगे तो मेरा तो जाने का त्याग है, 100 गज भूमि से बाहर। क्यों? कोई बड़ा व्रत तो नहीं है, अपन लोग ले सकते हैं? अरे ले तो सकते, पक्का क्यों नहीं ले सकते, मगर जब परीक्षा होगी तो पास होना, सफल होना है। परीक्षा तो होती। अब उस बिटिया को भी ये पक्का था कि अब तो कोई आएगा नहीं। अब 3000 वर्ष निकल गए, अब कहाँ पिताजी और कहाँ परिवार के लोग, कौन पहचानने का? बताओ। सुन रहे ना? 10-20 वर्ष के बाद भी घर का व्यक्ति घर पे आए तो भूल जा कौन है, कोई
तत्काल याद करना पड़ता है। सोच लो, अब 3000 वर्ष के बाद कौन अपने पिताजी को पहचान पाएगा? मगर दिग्व्रत की सीमा है, इससे आगे नहीं जाना है। देश व्रत में और हो जाता है, सीमा और सीमित हो जाती है। वो महीने पक्ष आदि को लेकर के होती है। कई बार हम भी क्या प्रतिदिन ही नियम लेकर के हम अपने पाठे तख्त से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ छूट के साथ में शरीर आदि की बाधा हो जाए, उसकी छूट लेकर के। इसके बाद भी अनर्थ दंड भी नहीं, जो करने की आवश्यकता नहीं वो काम करना क्यों? इसके बाद सामायिक करना, समय से करना, जितना काल का उतने काल तक करना। सामायिक को बढ़ाने के लिए पुरुष उपवास करना। मुनि महाराज का तो रोज एक आसन ही है, उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। मगर श्रावक जो 2 बार भोजन करते, कितनी बार करते हो? हैं 100 बार कि 2 बार? 100 बार का नियम में नहीं होगा, कुछ तो ले लो, बोलो। यदि आपसे कहें 100 बार से ज्यादा नहीं खाना, है नियम कोई का? है महाराज कहीं खाने में आ गया तो सुबह क्या नियम है आपका? कितनी बार खाने का नियम है? हैं? इसके बाद पानी वगैरह नहीं पीते, कुछ खाते नहीं है, कहीं मूंगफली दाने वगैरह नहीं चटकाते। देखो खाना तो खाना ही है ना। कहीं केला दिख गया तो, ककड़ी दिख गई तो, कुछ भी मिल जाए, ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं। किराने की दुकान वाले जितनी बार डब्बा खोलें उतनी बार काजू में डालें, बादाम डालें, लौंग खा लें, इलायची खा लें, चलता रहता है। डब्बा है नगर पालिका, कचरा गाड़ी, कचरा निकालो, डालो, कचरा निकालो। चिल्लाती रहती हो आप, चिल्लाते नहीं करते रहते हो। अरे कुछ तो संयम रख लो कि 5 बार खाना है, 10 बार खाना है, कुछ तो नियम बना लो। 10 बार पानी पीऊंगा, मैं नहीं समझता इतने लोगों में कोई भी 10 बार खाता होगा, मगर क्या करें, इसलिए एक दाना डाल के पूरा गड़बड़ कर लेते। दांत खराब हो रहे, डॉक्टरों के पास जा रहे, हजारों रुपए दे रहे हैं, ब्रश ला रहे हैं, दांत की फेंसिंग करा रहे हैं, तार लगवा रहे हैं, क्या क्या दवाइयाँ खा रहे हैं। क्यों? दिन भर चप चप करते रहते। अरे भाई एक बार अच्छे से इत्मीनान से खाओ, अच्छे से कुल्ला करके दांत साफ कर लो, बीमारी भी नहीं होगी। दिन भर चलता है, रात में भी नहीं होगा, कुल्ला करके सोना है। अब खाते खाते सो गए तो सुनते, अरे हमसे पूछो, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हम तो घाट घाट का पानी पीते हैं, गांव गांव पाँव पाँव जाते हैं। अरे गुटखा खा के नींद आती है, गाल में गुटखा दबाते हैं तब नींद आती है। क्या कोयल जी सुन रहा है? ऐसे लोग भी हैं, आपने देखे हो ना देखे हो। इसलिए संसार में जो न मिले वो कम है। अब सुनो, आप लोगों को पर्व के दिनों में एक आसन उपवास करने को कहा गया है। क्यों कहा है? सामायिक में तब निराकुलता आती है जब मलमूत्र की बाधा समाप्त हो जाती है। उपवास एक आसन करेंगे तो आपको मलमूत्र की बाधा भी नहीं होगी, इसलिए पुरुष उपवास रखा। फिर भोगो भोग परिमाण ये आ गया ना। एक आसन तो कर लिया आपने पर्व के दिन में, उपवास कर लिया, बाकी दिनों में क्या? उसमें भी खाने का, स्नान का, पीने का, चंदन का, उपटन का, क्रीम का, पाउडर का, शैम्पू का, साबुन का, इन सब का नियम होना चाहिए। कपड़े का, बर्तन का, गाड़ी का, घोड़े का, घोड़े तो है नहीं, कहाँ से करो नियम? त्याग भी तो नहीं तुम लोगों का, बता है क्या? नहीं बोलो क्यों? शुभम नियम है घोड़े का बैठने का, त्याग का है हाथी का। छूट ले लो, एक बार की छूट ले लो, बाकी बढ़ जाना है, मगर नियम कहाँ है? भोगो भोग परिमाण होना चाहिए। अतिथि संभोग व्रत क्या होता है? दादी का कह रही घोड़ा अब क्या करें, तुम लोग वैसे ही गरीबी रेखा वाले हो, गरीब हो, क्योंकि धनी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि धन हो तो धनी हो। शास्त्र में रुपया पैसा को, डॉलर पौंड को पैसा नहीं कहा, धनी नहीं कहा, धन नहीं कहा है। जो व्यक्ति के घर में हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, गाय भैंस होती हैं,
ये धन कहलाता है। कहो पता नहीं इटारसी में एक आध व्यक्ति भी क्यों सबासी है कोई धनी यहाँ पर, सब कंगाल हैं बस हैं। अब तो रुपया पैसा भी नहीं, एटीएम कार्ड होता है बस, कुछ नहीं, कैशलेस पेमेंट चलता। अब तो और कंगाल हो गए। आदमी के पशु बांधने जगह नहीं है, हैं? कहाँ बांधे? पशु बांधने जगह नहीं है छल्लक जी, और कार बांधने को तो है ना, वो तो रख लेंगे, वो फिर करेंगे बस। तो ये तो बुद्धि खराब हो गई है। गाय बांधोगे तो सम्यक दर्शन का वात्सल्य पुष्ट होगा। भाई गैया बछड़ा सम्यक दर्शन के वात्सल्य का उपदेश देगा। कार क्या देगी बताओ, बेकार। बाइक स्कूटी बोलती है बताओ। जब गाय का बछड़ा रंबाता है, अम्मा बोलता है, नहीं तुम्हें याद है कि अपने को मम्मी नहीं बोलना, अम्मा बोलना है। प्राकृत में अम्मा बोलते हैं माँ को, संस्कृत में माता होता है, प्राकृत में अम्मा होता है। अब तुम तो कुछ भी बोलो, क्योंकि गाय नहीं है तो कैसे सीखो। का मम्मी क्या बोलते हैं, मम्मी मोम, मोम बोल दे, मम्मी बोल देंगे। सुनते मिस्र में कंकाल हैं, उनको मोम बोलते हैं। क्या है पिताजी को क्या बोला थे, मर गए वे तो जिंदे में मार दिया, डेड। डेड मीन्स क्या होता है, क्यों अरविंद गोयल जी, डेड मीन्स क्या है? अरे सही से नहीं बोला था तुम, वकीलों के ऐसे करो बताओ, डेड मीन्स क्या होता है बताओ स्वतंत्र कुमार जी? मरा हुआ जी, सही बात, सही में कुर्सी पे बैठे, इनको ऊपर बैठा लो। हाँ मरा हुआ, बताओ जीते जीते बाप को मार दो बताओ। मम्मी को, मम्मी यानी कंकाल जो रखे मिस्र में राजा रानी को मम्मी बोलती। क्या शब्द हैं बताओ, क्योंकि घर में गाय नहीं है। आप भी क्या करो, कौन सिखाएगा तुमको अम्मा कहना बताओ। कितना अच्छा लगता है जब गाय रंबाती है बताओ, हैं जब वो बोलती है, बछड़ा बोलता है। मगर ये कहाँ, क्योंकि गरीब लोगों के यहाँ कहाँ हो सकता है। सब गरीब लोग बेटे हैं, भगवान से प्रार्थना है ये संपन्न हो जाए, धनी बन जाए। कई जगह जाता हूँ, क्यों भैया ये मकान तो महाराज अपने समाज का ही है। कहाँ गए, यही तो है महाराज, कोई देता नहीं। अरे वो कॉलोनी में चलेगा, क्यों यहाँ कार पार्किंग नहीं होती है बताओ। एक कार के चक्कर में मकान बेकार हो गया, वहां पहुंच गया बताओ। कभी नया मकान में नहीं सोचे गाय के लिए कमरा बना ले। सागर में एक जगह में गया, बड़े बाजार में, उन्होंने कहा महाराज अच्छा मकान तो टुपटा। महाराज जी एक बात बताएं थे, आओ अंदर चलो। कहा है हमने ये तो डाइनिंग रूम नहीं हमारा, आप चलो तो वहाँ अच्छी बड़ी गैया बनी थी, और अच्छा पानी का छाननी का प्रबंध था कि महाराज जी हम तो अपने घर का ही दूध चाहते हैं, सोला वगैरह में रोज चौका वगैरह लगता है। तो गाय थी, बल्कि 2-3 गाय थी उनके यहाँ बता, लोग आ गई। देखो क्या करें, जो अच्छे होने से पुकारता है तो समझ जाता, तुम लोग क्या सुन रहे ना, यही तो बात है। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कुछ धनी बनने का प्रयास करो। इसलिए आप लोगों के बाद बात्सल्य नहीं, सुन रहे ना। अब तो यदि ये तो प्रेम बचा है, वो भी नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं। रिश्तेदार आ जाए तो खसक जाओ, अतिथि देखो भक्त। और क्या, पहले जमाने में गांव का व्यक्ति भी रिश्तेदार होता था। आधे गांव में शादी के कार्ड वितरण होते थे, रिश्तेदार एक का होता था। अब कुछ नहीं, रिश्तेदार को पानी मिल जाए तो भला है, उसका पुण्य है। यहाँ अतिथि संविभाग की बात चल रही है, सोचो क्या कर रहे हैं। इसलिए गाय बगराई धन होता है, और गाय होगी तो आपका चौका भी शुद्ध होगा, परिपूर्ण होगा। गाय होगी तो दूध होगा, गाय होगी दही होगा, गाय होगी तो घी होगा। ये तो खाते रहो मिला हुआ चर्बी, मिला हुआ घी, कौन गारंटी दे रहा क्या है। एक बूंद एसेंस डालते हैं, चर्बी भी घी कहलाती है, कोई गारंटी नहीं। जो व्यापार करता है वो लाख बार का 16 बातें करेगा, 16 नहीं होगा।
कभी भी व्यापार करने वाला 16 का सामान देने में संभव नहीं है ऐसा लगता है। अपने हाथ से तैयार करना चाहिए जो भी सामग्री है। तो अतिथि संविभाग व्रत को लेकर मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। आप क्या समझते हैं बस एक दिन चौका लग गया बंद करो हो गया काम? यह सततम सकल शीलानी पालयती कहा है। रोज लगातार शीलों का पालन करता है, रोज शुद्ध बना करके साधु का पड़गान करता है। नगर में साधु रहे या न रहे हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा मुनि महाराज नहीं है तो क्या, एलक छिलक आदि का नहीं मिली तो क्या, मंदिर में जाओ कोई प्रतिमाधारी मिल जाए, नहीं मिलता तो अवरत सम्यक दृष्टि है, भगवान का अभिषेक किया पूजन किया जरूर अवरत सम्यक दृष्टि ऐसा मानो। नया चेहरा उसको घर ले आओ। इसके माध्यम से जो व्रत का पालन होता है तो किरण से स्वयं पर्व में जो पति की वरण करने की इच्छा करने वाली स्त्री होती है वह अपने पति का वरण कर लेती है। बेसाई मुक्ति रूपी स्त्री इन शीलों का पालन करने वाली, इन व्रतों का पालन करने वाले व्यक्ति का वरण कर लेती है। अब सोच लो विचार करो। मैं एक बात पूछूं, इस शास्त्र कौन ने लिखा है? पंडित जी ने? बोलो ना मुझसे कुछ। आचार्यों ने लिखा है। जो आचार्य होते हैं वो साधु तो होते ही हैं पक्का। उनके कौन सा सत्य व्रत होता कि असत्य बोलते हैं? पक्का ना? सही पक्का बोले ना? अच्छा, वो मौन भी रहते, वचन गुप्ती का पालन करते? बोलो नहीं करते? करते हैं। वचन गुप्ती भी होती, मौन रहते। अच्छा, अब जो बोलते कैसा बोलते हैं? तीखा कड़वा कैसा है? हितमित प्रिय बोलते हैं। अब हितमित प्रिय बोलते हैं, वचन गुप्ती रखते हैं और सत्य व्रत का पालन करते हैं तो फिर विश्वास क्यों नहीं जो यहां लिखा सत्य लिखा है? सत्य के अलावा कुछ नहीं लिखा, ये क्यों नहीं मानते? यहां कह रहे मुनियों के व्रतों की बात छोड़ो, यहां श्रावक के अणुव्रतों का पालन करता है, अणुव्रत की रक्षा करने के लिए शील व्रतों का पालन करता है, उसे पति को वरण करने के समान भाई मुक्ति रूपी स्त्री उसको वरण करने के लिए उत्सुक होती है, उत्साहित होती है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। ये जो कथन किया गया है, अब आप लोगों ने इन व्रतों को, इन शीलों को समझा है। पहले सम्यक दर्शन की बात कही थी, उसको भी आपने सुना, फिर ज्ञान की बात आई, इसके बाद में व्रतों की बात आई, फिर शीलों की बात आई। इनको तो आपने धारण कर लिया, मगर यदि मान लो कोई दोष लगते हैं तो कौन कौन से दोष होते हैं, उनको कैसे ठीक करते हैं? अब आप लोग नहीं है पुण्यशाली इतने की गाय वगैरह घर में हो, मगर कार स्कूटी बाइक तो घर में होगी। बोलो ना अंकित, कुछ है का नहीं है ना? तो सुनते सीट के नीचे एक डब्बा सा होता है, वो क्या होता है? डिग्गी। डिग्गी में क्या होता है? टूल बॉक्स बोलते हैं कई बार गाड़ियों में। टूल बॉक्स मतलब उसमें पानी प्लास वगैरह रहते हैं। क्यों रहते हैं उसमें? गाड़ी खराब हो जाए तो सुधार लो, है ना? पहले तो स्कूटर होता था, स्टेपनी भी होती थी। अब तो क्या, जहां खड़े रहो, अब तो पंचर हो जाए तो। अब वो टूल बॉक्स क्यों होता है? उसमें पानी प्लास गाड़ी में क्यों रखती? तो मैकेनिक होगा, दुकान है क्या सुधारने की? नहीं महाराज, गाड़ी चलाना है तो सुधारना भी आना चाहिए। गाड़ी में कहां कहां गड़बड़ी होती है पता भी होना चाहिए, और गाड़ी में कहां कहां खराबी होती है कैसे ठीक किया जाता है, सुन रहे ना? तो ये भी जानकारी होती है। हमको तो ज्यादा गाड़ी नहीं मिली चलाने को, मगर जितनी मिली उसमें भी हम अपनी गाड़ी को पूरा खोल के तसला में रख देते थे, मिट्टी के तेल में धो के फिर कर चला लेते थे उसको। राजदूत गाड़ी थी, सुन रहे ना? तो इस प्रकार ये अपने को मोक्ष मार्ग में जो गाड़ी मिली है इसको भी खोलना सुधारना आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ी होती है ये भी पता होना चाहिए।
गाड़ी चलाने वाला फट से समझ जाता है कहाँ गड़बड़ हो गई, बंद हो गई, क्या बात है, अरे यार कार्बोरेटर में कार्बन आ गया लगता है। फिर क्या होता, प्लग को खोल दे, पतरा से रगड़ लो, कुछ नहीं, एक माल से कहाँ गड़बड़ हो गई, चेन उतर गई, चेन टूट गई, पता रहता है ना। उसी प्रकार वृत्तों को धारण करने वालों को इनका पता भी होना चाहिए। और एक बात और सुनाता हूं आपको, कुछ लोग कहते हम व्रत से भी नहीं लेते, दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं, इसलिए व्रतों को धारण नहीं करते। तो मैं पूछता हूं, ऐसा कौन सा यात्री होगा जिसकी गाड़ी कभी खराब नहीं होती? बोलो ना। गाड़ी पंचर नहीं होती, चेन नहीं टूटती, कार्बोरेटर में कचरा नहीं फंसता, प्लग खराब नहीं होता, बोलो ना। क्यों शुभम, अभी गाड़ी खराब हुई नहीं तुम्हारी? नहीं हुई, बोल दो। अच्छा, आप लोगों ने सुना कभी एक्सीडेंट भी होते हैं? नहीं नहीं, इटारसी में कभी एक्सीडेंट होते नहीं, यहाँ तो अनादि काल से होते ही नहीं है, अनंत काल तक भी। अरे ऐसी कौन सी गाड़ी, कौन सा रास्ता होगा, कौन सी रोड होगी या दुर्घटनाएं नहीं होती? गली में भी होती है, हाईवे पे भी होती हैं। तो फिर आप मोक्ष मार्ग में ये क्यों बोलते हो हम नियम नहीं ले रहा, टूट जाएगा, टूट जाएगा? तो ये बताओ, जब दुनिया में दुर्घटना होती है तो मोक्ष मार्ग में दुर्घटना हो जाए तो कौन सी बड़ी बात? और दुर्घटना होती है इसलिए तो वर्कशॉप होते, गाड़ी होती, गैराज होते। तुम्हारी गैरेज लाइन काय के लाने बताओ? जब गाड़ी खराब हो, दुर्घटना, तो आके लाने तो है। तो अपने लिए वर्तमान में अपनी मन की साधना करके व्रतों को जरूर लेना चाहिए और लेकर के सावधानी से उसका पालन करना चाहिए। और यदि बोलो कोई टूट भी जाए तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए, दोष लग जाए तो उसका प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। मगर ऐसा तो चरणानियों का विधान है ही नहीं कि व्रत टूटने के वैसे व्रत ही छोड़ दें, व्रत धारण न करें। व्रत तो लेना चाहिए, मगर उनके टूटने पर आलोचना प्रायश्चित की व्यवस्था है। यदि ऐसा ना होता तो चरणानियों के व्रतों में व्रतों की चर्चा क्यों होती? और व्रत नहीं टूटते तो उनके लिए प्रायश्चित ग्रंथों की व्यवस्था क्यों होती? अर्थात इससे सिद्ध होता है व्रत धारण भी करते हैं, व्रतों का पालन भी होता है, व्रतों में कभी कभी दोष भी लगते हैं, व्रत टूट भी जाते हैं, उन सबको सुधारने का उपाय भी है। इसलिए उन उपायों में जो अतिचार होते हैं उनकी चर्चा अगले श्लोक में आचार्य महाराज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अतिचारा अतिचारा सम्यक्त्वे सम्यक्त्वे व्रतेषु व्रतेषु शीलेषु शीलेषु पंच पंचेति पंच पंचेति पंच पंचेति सप्तति रमि सप्तति रमि सप्तति रमि इतोदित सप्तति रमि इतोदित शुद्धि प्रतिबंधनो हेया शुद्धि प्रतिबंधनो हेया अतिचारा सम्यक्त्वे वृत्तेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्ततिरमि यथोदित शुद्धि प्रतिबंधनो हेया। हाँ देखिए क्या कहते हैं अब, सम्यक्त्वे सम्यक दर्शन में, वृत्तेषु वृत्तों में, शीलेषु सात शीलों में, पंच पंचति पांच पांच, इस प्रकार, अमी ए सप्तति 70, यथोदित शुद्धि प्रतिबंधना, यथार्थ शुद्धि को क्या रोकने वाले, शुद्धि प्रतिबंधन विरोधी, शुद्धि के विरोधी, अतिचारा दोष है या छोड़ने के योग है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए।
अब देखिए क्या कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है सम्यक दर्शन में, वृत्तों में, शीलों में, ये सब 5 अतिचार है। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, वृत्तों के 25 अतिचार, और 7 शील के कितने होंगे बोलो ना? 35। कितने हो गए? 5 और 25, 30 और 35, 65। 5 कैसे ज्यादा हो गए? संलेखना के भी यहाँ जोड़ लेना चाहिए। संलेखना के व्रतों को जोड़ करके यहाँ पर 70 अतिचार हो जाते हैं, ऐसा लेना चाहिए। अब आप लोगों को ये अतिचारों को लेकर के थोड़ा कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं, तो समाधि पाठ नहीं, सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति महाराज 4 प्रकार के दोषों की चर्चा करते हैं। क्षति मना शुद्धि रतिक्रम व्यतिक्रम सीधि व्रत विलग्नम प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम बदंतनाचार में आति सक्तता। ऐसा कहा है। क्षति मना शुद्धि, मन की शुद्धि का समाप्त होना एक अतिक्रम होता है, और शील की बाणों का उल्लंघन करना एक व्यतिक्रम होता है। विषयों में प्रवृत्ति करना ये अतिचार होता है, और अति आसक्ति का होना ये अनाचार होता है। ये 4 प्रकार के दोष अपने तरीके से होते हैं। उदाहरण के रूप में देख लो, मान लो कहीं हरी भरी फसल है, गेहूं चना आदि उगे हैं। अब रास्ते से गाय जा रही, उसको वो दिख गए, क्या हरी भरी फसल के तिनके तृण दिख गए। अब गाय के मन में आ गया कितना हरा खाना है, तो चलो खाना चाहिए, मन में आ गया तो अतिक्रम हो गया। अब इसके बाद में वो बाढ़ लगी थी कांटों की, जानते हो ना क्या बोलते हैं, बाढ़ की बागड़, बागड़। अब उसमें सींगों से तार बागड़ को तोड़ लिया, अंदर घुस गई, ये व्यतिक्रम हो गया। इसके बाद में उसने 1-2 बार मुंह मार दिया, खा लिया, ये अतिचार हो गया। और छक के पेट भर के खाने लगी, बार बार खाने, अनाचार हो गया। ऐसे यहाँ पर दोष होते हैं। इन दोषों को अपने को क्रमशः समझना चाहिए, इनका परिहार करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़े सम्यक दर्शन के क्या दोष होते हैं, क्या अतिचार होते हैं, उनको अगला श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री कह रहे हैं। शंका शंका ततैव ततैव कांक्षा कांक्षा विचिकित्सा विचिकित्सा संस्तभोन्य 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 दृष्टिनाम दृष्टिनाम मनसा च तत्प्रशंसा तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टि प्रतिचारा प्रतिचारा संगातदैविकांक्षा संगातदैविकांक्षा विचिकित्सा संस्तभोन दृष्टिना विचिकित्सा संस्तभोन दृष्टिना मनसा च तत्प्रशंसा मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टिरतिचारा सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टिरतिचारा संगातदैविकांक्षा विचिकित्सा संस्तभोन दृष्टिना प्रशंसा च तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टिरतिचारा। बोली
अब क्या कहते हैं? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, संस्ताप, चा अन्य दृष्टि, नाम, मनसा, तत्प्रशंसा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के अतिचारा ये अतिचार होते हैं। क्या सुना? शंका संदेह को कहते हैं, कांक्षा चाय का दूसरा नाम है, विचिकित्सा गिलाने के रूप में प्रयुक्त होता ही है, अनदृष्टि नाम अर्थात मिथ्या दृष्टियों की, संस्तवा वचनों से स्तुति करना, गुणगान गाना, चा मनसा तत्प्रशंसा और मन के माध्यम से उनकी प्रशंसा करना, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार होते हैं। आप लोगों को इनको अच्छे से सुनना चाहिए। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, उसको बिल्कुल सही मानना, संदेह नहीं करना कि जो कहा है वो सत्य है कि असत्य है। यदि संदेह होता तो एक आपका संविधान का अतिचार हो गया। हम पालन नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, मगर स्वीकार तो करो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी गलती है कि पालन नहीं कर पा रहे, मगर सही तो यही है। यदि में बे दस में बे तद्वम नानन चानिदा इत कंपाय सांभवद सन्मार्गे सस्यारचि। क्या समत स्वामी कहते हैं, इदम एव इदर्शम एव, यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। क्या तत्व है? जैसा जीवादि तत्वों का स्वरूप बताया है, देव शास्त्र गुरु का कथन किया है, वह उसी प्रकार से अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा करना तो निसंकित अंग है, और संदेह कर लेना ये अतिचार हो गया। सुना है, मेरे सामने तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। आजकल के जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका कहना है, सबका तो नहीं, कतिपय लोगों, कुछ लोगों का, कि कोई गॉड नहीं होता, भगवान नहीं, साइंस इज गॉड, बस विज्ञान ही भगवान है और कुछ नहीं। ये सोचना नितांत गलत है। अरे भगवान है तो भगवान में ही विज्ञान है, इसको बीतराग विज्ञान कहते हैं। आजकल विज्ञान में तो अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। आज वैज्ञानिक कोई शोध करता है, कल खंडित कर दिया जाता है। जो कल कहा था वो आज खंडन हो गया उसका। एक मुद्दे पर तो चलती ही नहीं। मैंने भी कई साल विज्ञान पढ़ी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा सिद्धांत तो जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से चला आया हो। बस नया नया भाई विषय आता, पुराना झूठा हो जाता है। हमारे यहाँ पर अनादिकाल से जो चला आया वो आज भी है। आज की विज्ञान में और बीतराग विज्ञान में बहुत फर्क है। बीतराग विज्ञान में 6 द्रव्य कहे थे, 6 द्रव्य कहते हैं, वो आगे भी 6 ही द्रव्य कहे जाएंगे। हमारे यहाँ 6 काय के जीव कहे हैं, अनादिकाल से कहे, आज भी कहे जा रहे, आगे भी कहा जाएगा। मगर विज्ञान में ऐसा नहीं, वहां तो अलग प्रकार की चर्चा होती है। 1911 के पहले विज्ञान वनस्पति में जीव नहीं मानता था। सुन रहे ना? कोलकाता में सर्च हुआ, शोध किया, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि वनस्पति में भी हम लोगों की तरह जीव होता है। अब विज्ञान ने कह दिया तो स्वीकार कर लें, हमने कहा, भगवान ने कहा स्वीकार नहीं। यही तो हमारा संदेह हो गया। हमें ये पक्का रखना चाहिए जो कहा गया भाई, वैज्ञानिक स्वीकार करें नहीं करें, विज्ञान स्वीकार करे या नहीं करे,
हमें तो भगवान की वाणी स्वीकार होना चाहिए, संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध हुआ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर पानी की स्लाइड बनाई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जल में भी जीव होते हैं। हमारे अनादिकाल से बता रहे हैं, असंज्ञा संज्ञा जल का असंज्ञात असंज्ञात जल का एक जीव होते हैं। अब सोचो, मगर हम लोग फिर भी उसी के पीछे लगे रहते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि विज्ञान ने अब ये भी स्वीकार कर लिया है, 1 मिलीमीटर मिट्टी में 5 लाख जीव होते हैं। कितने? मतलब पहले ना वनस्पति कायक थे, ना पहले पृथ्वी कायक थे, ना जल कायक थे। अब विज्ञान ने कह दिया तो मान लिया। यही तो भ्रांति। इसलिए आप लोगों को वीतराग विज्ञान को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने संदेह को निकालना चाहिए और निसंगित अंग को पक्का करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आज के बच्चों को आप विज्ञान तो पढ़ा रहे हैं और जिंदगी निकली आ रही बच्चों की, मगर उन बच्चों के लिए वीतराग विज्ञान नहीं पढ़ाओगे तो कल्याण नहीं होगा। पक्की बात है, संदेह बना रहेगा। कई जगह आजकल कॉन्फ्रेंस होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं। किसको? विज्ञान और जैन धर्म। तो कुछ लोग क्या करते हैं, विज्ञान को कसौटी बनाते हैं और जैन धर्म को कसते हैं। बिल्कुल उल्टा है। ऐसा तो कभी स्वीकारना ही नहीं, करना ही नहीं। हाँ, जैन धर्म को कसौटी बनाओ और विज्ञान को कसो तो बात बने। जो हमारे धर्म में उतना विज्ञान का कथन सही है, बाकी स्वीकार नहीं करना, विचार नहीं है, बोल देना। क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि विज्ञान बाद में स्वीकार करता है, पहले हमारे यहाँ वीतराग विज्ञान में जैन धर्म में आ जाता है। ये सोच लो। इसलिए आप लोग विज्ञान के युग में हो, मगर वीतराग विज्ञान को याद रखो तो बात बने। शंका किसी प्रकार भगवान की वाणी में शंका नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। महाराज क्यों नहीं? जब समझ में नहीं आता, आपको कुछ तो समझ में आता है। अब मान लो द्रव्य कितने होते हैं विक्की कुमार? द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते। कितने? तो पाठशाला नहीं आ रहा, लग रहा है बंग मार रहा है। 9:30 बजे पुरुष पाठशाला में आना है। बोलो हाओ, बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ, अब 6 द्रव्य होते हैं। भैया मनीष, तुम भी पाठशाला बंग मारा लग रहा है। फिर क्या बात है? पाठशाला का विद्यार्थी समय से आ जाता, तुम लेट कैसे हो जाते हो? अब 6 द्रव्य होते हैं। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जानता है और देखता है। पुद्गल द्रव्य किसे बोलते हैं? इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं। पक्का है ना? तो आपको जीव भी समझ में आ गया, मैं कौन हूं, दिख रहा हूं ना? पक्का विश्वास, कोई संदेह तो नहीं? ये क्या है? क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा बदल लो उसको। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, वो अकेले पुद्गल नहीं होता, अकेला और भी होता। इसलिए पुद्गल का लक्षण बनाओगे तो कहो कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता, वो पुद्गल होता है। अरे धीरे धीरे समझो। इसलिए पुरुषों को पुरुष पाठशाला में, महिलाओं को आवाज नहीं आ रही? नहीं, दुकान पे लगे। दुकान महिला पुरुषों को तो पाठशाला में आना और महिलाओं को दुकान पे आना है। ये करो तो कैसे कल्याण होगा? इसलिए आप लोगों को ये सोचना है कि अपने को तत्व ज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है, तो 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ में आना चाहिए। मैं जीव हूं। क्यों? मेरी बात सुनने में आ रही? क्या कहा मैंने? समझ में आई? देख रहे हो ना? मतलब जान भी रहे हो, देख भी, इसलिए तुम जीव हो, तुमको प्रमाण पत्र देते हैं हम। अब देखो ये क्या है? पुद्गल क्यों है? देखो छुरी में आ रहा है,
अच्छा, चखोगे तो कुछ स्वाद आएगा? आएगा पक्का ना? सूंघो तो गंध आएगी? नहीं आएगी। क्या आएगी? आएगी ना। कोई रंग वगैरह इसका है है ना? तो इसका मतलब एक पुद्गल है। शास्त्र में कहा उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग ने जानना देखना। अब पुद्गल का लक्षण क्या हुआ? स्पर्श रस गंध वर्ण बंधा पुद्गला। ये भी कहां लिखा है? तदवार सूत्र में। कौन से अध्याय में? 5वें अध्याय में। डरो नहीं, अब तुम्हारे संगे हैं। तो अब स्पर्श रस गंध वर्ण बंधा पुद्गला के दिया। ये दोनों रखो अपने पास। मैं कौन हूं? जीव। क्यों? मैं जानता देखना। ये क्या है? क्यों? इसमें अब ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर धर्म द्रव्य दिखता नहीं, अधर्म द्रव्य दिखता नहीं, आकाश द्रव्य दिखता नहीं, काल द्रव्य दिखता नहीं। अब देखो, जीव के अलावा पांचों द्रव्य जो हैं वो कैसे जानने देखने वाले नहीं। इसलिए जिसमें जानना देखना नहीं होता वो पुद्गल नहीं, अजीब होता है। और पांचों क्या है? अजीब हैं। इसलिए अपने को भेद विज्ञान करना है, तत्व चिंतन करना, ऐसे करना है। शाम को आपको ध्यान की बात बताई जा रही, आपने ध्यान से नहीं सुनी। नहीं सुनी ना, तभी तो नहीं आते। सुनी होती तो आते। मन में आओ तो आ जाओ, कभी आना आ जाओ, नहीं आ तो मत आओ। घर का राज ही स्वतंत्रता में लीजिए महाराज। 75 साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का महाराज। हाँ, हम बने कैसे? आजाद भारत के आजाद हैं हम। ऐसा ना करो भैया, बंधन भी जरूरी होता है। जो नियम कायदे देश के समाज के होते हैं उनको भी ध्यान में रखो। ये तो मनमानी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपको ध्यान करना है 6 द्रव्यों को लेकर। कैसे करोगे? अब आपको धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहायक होता वो धर्म द्रव्य, जो रुकने में सहायक होता वो अधर्म द्रव्य, जो सबको स्थान देता वो आकाश, जिससे परिणामन होता है पाल द्रव्य होता है। अब 4 तो दिखी नहीं ना, अब कैसे माने? नहीं, पसमा का चावल बनाते ना हम लोग, कैसे बनाते हो बोलो ना? कुकर में। कैसे बना हुआ है? अरे तबापे की तबेली में कायम है, तबेली में। अच्छा है। अब अधन रखते हैं, फिर उसमें चावल रखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में थोड़ी सुगंध आने लगती है, फिर क्या करते हैं? एक चमचा लेते हैं। चमचा, अरे चमचा से चावल निकाल, भाई तो कह रहा है। चावल को फिर क्या करते हैं? उसको अंगूठा और तर्जनी से दबाते हैं। क्यों भैया? बिकी दब गया मतलब पक गया ना। और नहीं दबा तो थोड़ा और रखो। पहले जमाने में तो ये देखा, हाँ थोड़ा सा हल्का सा कठोर है, उसको उतार के, अब सुनो तो, अब चूल्हे से उतारो, ऊले में रख लो, पीछे रख दो। ज्यादा आए तो ऊपर से लुगरा मतलब अंगार डाल दो पारे के ऊपर ढक्कन पे, तो पक जाते। ऐसे करते ना, बताओ दादियां। हम ज्यादा नहीं जानते, आपसे पूछ लेते हैं हम तो हैं। अब वो पक जाता है, फिर देखते हैं नहीं अब पक गया। सुना तो एक चावल पक गया कि पूरा पक गया? तबेलिया का एक चावल को देखा, फिर पक्का ना। जैसे हमने 6 चावल भात को पका हुआ समझ लिया, एक चावल को देख करके पूरे चावल हमको विश्वास हो गया, हम संदेह रहित हो गया कि पका के नहीं पका, पक गया, पक्का है। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी, तत्व ज्ञान भेद विज्ञान के क्षेत्र में भी आपको भगवान ने कहा 6 द्रव्य होते हैं। जीव का द्रव्य, जीव का लक्षण जानना देखना होता, उपयोग होता है। पुद्गल का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण होता है। तो आपको आगे के द्रव्य में संदेह ही नहीं करना चाहिए। हम छदमस्त हैं, मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से काम होता हमारा, और मति ज्ञान इंद्रिय मन के द्वारा काम करता है। इसलिए हम अधर्म आदि, धर्म द्रव्य आदि को हम वर्तमान में नहीं जान सकते।
आगम से जान सकते हैं, मगर मति ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। मति ज्ञान का विषय तो हम कैसे बना सकते हैं? हम पुद्गल को बना सकते हैं या संसारी जीव को बना सकते हैं जो शरीर युक्त तो होता है। इसलिए हमको संदेह नहीं करना, पक्का कि जो भगवान ने कहा है वो सत्य है। ऐसा होगा तो निसंकित अंग है, और संदेह होगा तो इस शंका कहलाएगी। अतिचार को दूर करना है। कांक्षा, भगवान के मार्ग में कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, नियम धर्म करते हैं, उसके बदले में कोई इसलोक संबंधी परलोक संबंधी कांक्षा नहीं करना। यदि कांक्षा करते हैं तो कांक्षा नाम का अतिचार होता है। विचिकित्सा, मुनि महाराज के शरीर को देखकर गिला नहीं करना। स्नान नहीं करने से, अब ठंडी का समय आ गया, बिहार होगा, धूप में पसीना आ जाता है, धूल उड़ती है, तो कई बार बहुत मोटी मोटी परतें शरीर पर मेल की लग जाती है। उसको देखकर गिलानी नहीं करना। धूल पसीना होने से दुर्गंध भी हो सकती शरीर में, मुख से भी कुछ विपरीत गंध आ सकती है, तो उस समय गिलानी नहीं करना। ये क्या निर्विचिकित्सा है, गिलानी करते हैं तो विचिकित्सा है, गिलानी है। इससे अपने को दूर देना चाहिए। वो आप लोगों ने कथा तो सुनी होगी, है उद्यान राजा की कथा। वह कैसा छुल्लक जी आए उसकी संवत्सर की परीक्षा करने के लिए कि बहुत सुनाए निर्भीक चिकित्सा अंग इसका। देव छुल्लक जी बन के आए, पूरा आहार कर लिया, और आहार के बाद पूरा देने वालों के सामने ही लुटा दिया, फब्बारा चला दिया, पूरा चौका गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए, सामान पूरा गंदा हो गया। यदि ऐसा आपके चौके में हो जाए तो क्या करोगे? बोला ना, अरे भैया जी वाले महाराज बताओ, हम चौका लगा नहीं रहे थे जी, लगी थी बगल में काकी, चौका लगा लो। बताओ अभी दिवाली पुताई करी, दीवार खराब कर दी, कपड़ा खराब हो गया, बताओ हैं? थूक निकला ऐसा कर लगा, बताओ। ये नाक सकोड़ लो, भुरकुटी सकोड़ लो, ये क्या ऐसी घृणा करना? ये अतिचार है सम्मदसन का। उद्यान राजा ने ऐसा नहीं किया। हे भगवान, हम विवेकी के द्वारा कौन सी असावधानी हो गई? छुल्लक जी महाराज के लिए ऐसी क्या बाधा आ गई, उल्टी हो गई, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम पापियों ने विपरीत आहार दे दिया, दाता के विवेक गुण का पालन नहीं हो पाया हमसे, हम सही दाता नहीं, अपनी आलोचना निंदा कर रहा है वो, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। छुल्लक जी ने अपनी माया विक्रिया समेटकर पूरे वातावरण को पूर्ववत बना दिया। कहा कि हम तो स्वर्ग में इंद्र सभा में आपके निर्भीक चिकित्सा अंग की प्रशंसा हो रही थी, हम देखने आए थे कि वाकई में ये उद्यान राजा निर्भीक चिकित्सा अंग का पालन करने वाला है कि नहीं। हमने जैसा सुना उससे भी अच्छा लगा कि इनके पास कोई गिलानी नहीं, कि कोई अलगाव नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। फिर अंधदृष्टि प्रशंसा, और क्या दूसरे जो एकांत मतावलंबी हैं, गुरु को देव को शास्त्र के आराधक हैं, उनके प्रति अपने को कोई शब्दों से गुणगान नहीं करना, तारीफ नहीं करना, उनका बखान नहीं करना, कुछ भी हो जाए। मगर हम लोग तो मौन रहते कहाँ हैं? कोई भी आ जाए, अरे महाराज फलाने कुमार जी हैं क्या, अरे बहुत अच्छे व्यक्ति है, सुबह तो जंगल दारू की कलाड़ी पे खड़े देते, बताओ अच्छे व्यक्ति कह रहा है, बताओ काय तारीफ कर रहा है, बताओ। ये सोच लो, विचार कर लो।
अब तुम लोग अपनी कमियां नहीं बताते, हम तो बच्चों से पूछ लेते हैं, कहा भैया तुमने आरती करी थी? हमने आरती भी करी थी और प्रसाद भी खाया था हमने, सब बता देते। तुम तो झूठ बोलते हो, मिथ्यात्व का समर्थन करते हो और फिर मायाचारी करते छिपाते हो, अपने को पाक साफ कहते हो। पारसनाथ भगवान नेमीनाथ भगवान का अभिषेक करो ना करो, उसे जरूर ऐसे करवे जाते हो। क्या है, वचनों से भी प्रशंसा होती है। आप किसी की रागी की आरती करो तो गुणगान तो होगा आरती में, और क्या होता है आरती, गुणगान तो आरती में भी। अन्य दृष्टि संस्ताप हो गया। अब मान लो मौन से भी बोल नहीं रहे, अरे यार सही जगह तो यार महाराज फालतू लगे रहते हैं यार, कितना अच्छा लगता, कितना सुंदर देखो दृश्य, कितना अच्छा पंडाल सजा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। क्या है, महाराजों को तो कुछ नहीं है, बताओ हमको तो सब करना जरूरी है, बताओ नहीं करें तो। अब महाराज से न कहो कब आते, उनका अपन तो ग्रस्त हैं, तो ग्रस्तों के लिए बता रहे हैं, महाराजों की बात तो बाद में है। वृत्ति बनने के लिए सम्यक दृष्टि बनना पड़ता है। सुन रहे हैं आप लोग? ये समय तो हो रहा है, पता है 4-5 दिन बचे हैं, मगर समय तो निकल जाएगा। मगर अपने को समय निकलने के पहले समय अरे शास्त्र को समझना है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, आदर्श समय का अर्थ आत्मा भी होता है। इसलिए आप काल को समझो, आप शास्त्र को समझो, तो आत्मा रूपी समय सार की प्राप्ति हो जाएगी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी हो आपको इस विषय को तो समझना ही चाहिए। जिन्होंने व्रतों को ले लिया उनको भी ये विषय समझना है, जिन्होंने नहीं लिया उनको भी समझना है। और सम्मत संतोष सबके पास होना ही चाहिए। ये टिकट है कहाँ जाने का, मोक्ष जाने का टिकट है, और टिकट को संभाल के रखना पड़ता है। प्रियांश टिकट को घुमा मत देना, तो मेहमानी करने ले जा 6 महीना को, तुम्हें कहाँ जेल पहुंच जाओ। टिकट ले लिया तो संभाल के रखो, पानी में गीला ना हो जाए, बेसही समझने इसमें दोष न लग जाए, अतिचार न लग जाए। तो यहाँ शब्दों से भी प्रशंसा नहीं करना और मन से भी समर्थन नहीं करना। कई लोग कहते हम चले गए थे, ईमानदारी से चले गए थे कि कोई ले गए थे, हम नहीं जा रहे थे, ये झूठ ना बोलो, अंदाज से बताओ, सही बताओ। क्यों तुम लोग नशा क्यों करते हो, गांजा क्यों पीते हो? हम नहीं पीते, वो तो पिला देते, बताओ। अच्छा पिला देते तुम्हारे लाने, ये होता है क्या बताओ? आपको उसके बाद बचना चाहिए ना। कोई भी संगति हो देखो कैसी करना है, और संगति गलत होगी तो स्तब्ध भी हो जाएगा और अनप्रशंसा भी हो जाएगी। अच्छे लोगों की संगति होना चाहिए, संगति सर्वदार्ययी, आर्य लोगों की संगति होना चाहिए। क्या आपको अपनी समाज में मित्र नहीं मिलते? फिर क्या है, आप लोगों को ऐसे माहौल में देना चाहिए, मगर आप लोग समझते नहीं। ये सम्यक दृष्टि की 5 अतिचारों की चर्चा है, शंका, कांक्षा, गिलानी, अनदृष्टियों की प्रशंसा और उनका स्तव, इनसे हमेशा बचना चाहिए। ये कल्याण करने के लिए आगे और भी चर्चा अपनी आएगी व्रतों को लेकर के, अपने को धीरे धीरे समझना चाहिए। बहुत रोचक